नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अंततः वो हुआ जो भारत ने चाहा। अंततः वो हुआ जो 140 करोड़ आवाम के स्वाभिमान का सवाल था। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार वो सब कुछ कहने पर मजबूर हुए जो भारत चाहता था। सवाल बड़े हैं कि आखिर अमेरिका यूरोपीय यूनियन के साथ मुक्त व्यापार समझौता होने के तत्काल 1 सप्ताह के भीतर ही एक बड़े ट्रेड डील पर कैसे आगे बढ़ने को सहमत हुआ। हालांकि दोनों देशों के कूटनीतिक पहल इसमें कारगर हुई और भारत की विदेश नीति और विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साइलेंट मोड ने डोनाल्ड ट्रंप को जो कुछ भी सोचने को मजबूर किया, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। सवाल ये है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो संसद में इस बात पर सिर्फ बहस नहीं बल्कि हंगामा हो रहा है कि आखिर में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर क्यों झुक गए डोनाल्ड ट्रंप के सामने। सवाल ये है कि झुकना तो तब होता अगर डोनाल्ड ट्रंप जो चाहते थे वो हम करते। अगर हमने वो नहीं किया और ट्रेड डील पर 25% टैरिफ घटा करके 18% पर सहमति बनी और इसकी सूचना डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ सोशल पर दिया और साथ ही साथ उसमें नरेंद्र मोदी को एक बार फिर अपना सबसे गहरा दोस्त बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका जवाब दिया और ये सब कुछ सोमवार देर रात संपन्न हुआ। मैं इस पर तत्काल वीडियो बना सकता था लेकिन नहीं बनाया, इसलिए मुझे मालूम था कि संसद सत्र चल रहा है। इस सत्र में ट्रेड डील पर या टैरिफ घटाने पर विपक्ष की प्रतिक्रिया हमें ज़रूर सुननी चाहिए। लेकिन विपक्ष ने जो प्रतिक्रिया दी, एक बार फिर साफ तौर पर लग गया कि विपक्ष को सरकार को वास्तविक तौर पर घेरना ही नहीं आता। और घेरना इसलिए नहीं आता क्योंकि वो मुद्दों से हटकर जिस अंदाज में सरकार को घेरने की रणनीति पर चलते हैं, उससे सरकार ज़्यादा फायदे की स्थिति में पहुंच जाती है और ज़्यादा अपने आप को बेहतर स्थिति में पाती है जहां तक संसद में सवालों को सामना करने का प्रश्न उठता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस ट्रेड डील पर डोनाल्ड ट्रंप के आगे मोदी झुक गए ये कहने की बजाय अगर कहा यह जाता और पूछा यह जाता कि हम चर्चा चाहते हैं और इस पर चर्चा आज अर्थात मंगलवार के ही दिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, और हो सकता है कि चर्चा हो भी जाए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, क्योंकि इस पर भी सहमति बन रही, और इस चर्चा में सिर्फ ये पूछा जाए कि अमेरिका ने टैरिफ घटाया, हमें स्वीकार है, हमारा ट्रेड डील होगा और $500 बिलियन का ट्रेड डील होगा। हालांकि $500 बिलियन का ट्रेड डील कैसे होगा ये डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं बताया। ये बात तो बिल्कुल सही है कि कुछ ऐसी बातें और कुछ डील्स सिर्फ ट्वीट्स पर नहीं होते। आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जाकर के, अपने वॉल पर जाकर के और कुछ लिख दें और उसके बाद दूसरी तरफ से भी प्रतिक्रिया आ जाए तो राष्ट्र के स्तर पर कुछ सहमति असहमति के संकेत तो मिल जाते हैं, लेकिन उसके पूरे तथ्य और जितने उसका जो पूरा क्रमवार तथ्य है, वो विवरण जब तक सामने ना आ जाए तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। डोनाल्ड ट्रंप इतने अनप्रेडिक्टेबल हैं कि वो नरेंद्र मोदी को पता नहीं कितनी बार अभिन्नतम मित्र कहे हैं। वो आज भारत को एक बहुत सच्चा लोकतांत्रिक देश बता रहे हैं। नई दिल्ली स्थित भारत के इंडिया गेट की वो तारीफ करते नहीं थक रहे हैं और उसी तरीके से जिसे वो विजय का मेहराब बता रहे हैं, ये वॉर में जो विजय होती है उसका मेहराब बताते हैं वो इंडिया गेट को, और उसकी बहुत तारीफ करते हैं और ये भी कहते हैं कि वाशिंगटन डीसी में उससे भी खूबसूरत विजय स्तंभ बनेगा और जो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा नज़ीर बनकर के सामने आएगा। साथ ही ये कहते हैं कि वो इतना विशाल और भव्य इसलिए होगा क्योंकि अमेरिका उतना विशाल और भव्य देश है। हालांकि ये उनकी क्या कह सकते हैं, एक अजीब सी सो कॉल्ड सुप्रीमेसी या सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है जो वो दिखाना चाहते हैं अमेरिका फर्स्ट की नीति को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसी नीति पर चलने का वादा करके तो वो दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। लेकिन पूरी दुनिया में वही श्रेष्ठ है, ये बार बार अपने मुंह से कह कर के कोई व्यक्ति अपने स्तर को नीचे कर लेता है।
मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके का सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ सोशल पर उन्होंने विवरण दिया है, 25% से टैरिफ घट करके 18% पर आ गया है। अब विपक्ष को 2 सवाल पूछना चाहिए, हालांकि इन सवालों का जवाब भी है। पहला तो यही कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुल 50% का टैरिफ लगाया है। माफ़ करिएगा, 50% का ये जो टैरिफ है ये दंडात्मक भी रहा है। क्यों? क्योंकि रूस से हम तेल खरीदते हैं। अब यही इतने तथ्य में दोनों प्रश्न छिपे हैं जिस पर विपक्ष को घेर लेना चाहिए कि सरकार ये स्पष्ट करे। हालांकि ये तुरंत ये सवाल भी नहीं पूछे जाते, लेकिन अगर लोकसभा का सत्र, माफ़ करिएगा, संसद का सत्र चल रहा है तो ये सवाल उठाए जा सकते हैं। और सवाल ये होना चाहिए कि रूस से हम जो कच्चा तेल ले रहे हैं और रिफाइन करके यूरोप में भेज रहे हैं, मेरे बातों को बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। रूस से जो हम कच्चा तेल ले रहे हैं, सस्ता ले रहे हैं, उसे चूँकि हम रिफाइन करने की ताकत बहुत ज़्यादा मायने में प्राप्त कर चुके हैं, और हमारी वो रिफाइनिंग ताकत जो है वो कहीं ना कहीं गल्फ़ के देशों को भी बहुत बड़ा संकेत दे रही है। पूरी दुनिया के कच्चे तेल उत्पादकों को भारत जो है एक डेस्टिनेशन के रूप में रिफाइन करने का जहाँ तक सवाल आता है वो दिखने लगा है। ऐसे में रूस से हम कच्चा तेल ले रहे हैं, सस्ते दाम पर ले रहे हैं, रूस के साथ अपनी दोस्ती भी निभा रहे हैं और भारत की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा भी कर रहे हैं और उसको रिफाइन कर रहे हैं तेल को। और फिर जो यूरोप में ऊर्जा ज़रूरत है, जो तेल की कमी हो रही है रूस पर सैंक्शन लगने के कारण, क्योंकि यूरोपीय यूनियन और यूरोप के तमाम देश जो है वो अमेरिका के कहने पर रूस पर सैंक्शंस लगाए हैं, लेकिन भारत के जरिए वो रिफाइंड तेल ले रहे हैं। तो क्या अमेरिका, जिस तरीके से ट्रुथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि या तो अब हमसे भारत तेल लेगा या तो वेनेजुएला से। पहली बात तो एक बात और स्पष्ट जान लीजिए कि वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। कहने के लिए एक महिला जो उप राष्ट्रपति थी मादुरो के हटाए जाने के बाद, रॉड्रिक्स जिनका नाम है, वो बनी है। लेकिन ये ट्रेड डील साइन होने के ठीक पहले, अगर आपको याद होगा, आज से ठीक 4 दिन पहले वेनेजुएला को इस समय जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं रॉड्रिक्स, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और अपने द्विपक्षीय संबंधों को हाई अप स्थिति में ले जाने की बात कही। मतलब और मायने समझिए, ये अमेरिका अर्थात वाशिंगटन से या डोनाल्ड ट्रंप से सीधा निर्देश था एडमिनिस्ट्रेशन से, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से, कि भारत के साथ संबंधों को नॉर्मलाइज करिए। ये खुद वहाँ के राष्ट्रपति के मुंह से कहलवाया कि हम अपने संबंधों को टॉप पर ले जाना चाहते हैं। मतलब वेनेजुएला का जो कच्चा तेल होता है उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है और उसको रिफाइन करने के लिए जो ताकत होनी चाहिए या जो आपके स्पेशलिटी होनी चाहिए वो भारत के पास है। और भारत वेनेजुएला के तेल को लेकर के रिफाइन करके अगर मार्केट में बेचेगा तो अपने भी फ़ायदा कमाएगा और जिससे खरीद रहा है उसका भी फ़ायदा होगा। मतलब अमेरिका डायरेक्ट इनडायरेक्ट उससे प्रभावित होगा, उससे फ़ायदा कमाएगा। डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसा ही चाह रहे हैं कि रूस से तेल भारत खरीदना एकदम बंद कर दे और भारत की कई शर्तों को मानते हुए अमेरिका या वेनेजुएला से तेल का आदान प्रदान शुरू हो जाए। अब अंदर खाने ये बात अगर हुई है तो क्या आपको लगता है कि भारत रूस से इतना ज़्यादा, ये तो एक मक्कारी होती है। हालांकि विदेश नीति में अपना स्वार्थ देखा जाता है, लेकिन भारत एक हद तक सिद्धांतों से समझौता नहीं करता रहा है। ये इतिहास रहा है, ये नहीं कि मोदी गवर्नमेंट ही ऐसा कर रही है। हम अपने सिद्धांतों के साथ 100% समझौता नहीं कर सकते। सिद्धांत और व्यवहार के मिक्स आधार पर हम कोई निर्णय लेते हैं जहाँ तक विदेश नीति का संबंध है। तो ऐसे में रूस हमारा परंपरागत दोस्त है और जो कि हमारी आगामी 30 सालों की जो रक्षा ज़रूरतें हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेकर के जॉइंट वेंचर में तीनों सेनाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण घातक हथियारों के उत्पादन, निर्माण और उसके बेचने को लेकर वो रूस के साथ हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। उस स्थिति में, इस परिस्थिति में, जबकि रूस वास्तव में कुछ मुश्किल स्थिति में है यूक्रेन युद्ध के कारण, तो हम रूस से बिल्कुल तेल का आयात बंद कर देंगे, ये हो ही नहीं सकता। और इस पर लोकसभा में विपक्ष को मुद्दा उठाना चाहिए कि रूस से अगर हम तेल लेना बंद कर रहे हैं, जैसा कि ट्रंप दावा कर रहे हैं, जो उन्होंने ट्रुथ सोशल पर किया है, वो सही है या भारत क्या निर्णय लेने जा रहा है, ये स्पष्ट करे। और ये संसद में विपक्ष के द्वारा पूछने वाला सवाल बनता है। दूसरा, भारत
क्या वेनेजुएला से तेल खरीदेगा? वो भी ट्रंप जब अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर डाल रहे हैं। ये तो निर्देश हुआ। अगर खरीदेगा तो भारत की अपनी क्या शर्त है? इन मुद्दों पर हम घेर करके, हम मतलब विपक्ष भी तो हमारा ही पार्ट है, लेकिन विपक्ष ये कहने के या इन मुद्दों पर घेरने की बजाय ये कह रहा है कि ट्रंप के सामने झुक गए। अरे झुकने का तो कोई मुद्दा ही नहीं होता, और इसीलिए देश की जनता कन्विंस नहीं होती विपक्ष के मुद्दों से। हाँ, जो जो आलोचना के लिए आलोचना करते हैं वो वही बात करते हैं। इसलिए लेकिन हर हाँ में हाँ नहीं मिलाना चाहिए, चाहे सरकार या विपक्ष का। विपक्ष की बात पे अगर कोई दम ही नहीं है, हम उसकी तारीफ कैसे कर सकते हैं कि ट्रंप के आगे झुक गए? ट्रंप के आगे झुके नहीं, ट्रंप झुके, और वो उस स्थिति में झुके जबकि हमने यूरोपीय यूनियन से इतना बड़ा डील किया जिसे मदर ऑफ डील्स कहा जा रहा है। और जब देखा कि हमारा व्यापार यूरोपीय यूनियन के साथ 200 अरब डॉलर को पार करेगा बहुत जल्दी, तो डोनाल्ड ट्रंप ने 500 बिलियन डॉलर के भविष्य के व्यापार का एक खाका बता दिया। वो क्षेत्र भी बता दिया जिसमें दोनों समझौता करने जा रहे हैं, जिसमें दोनों का व्यापार होगा। भारतीय प्रोडक्ट्स अब 18% मात्र टैरिफ पर, रेसिप्रोकल टैरिफ का जो संबंध है जिसको ट्रंप जो है इस समय यूज़ कर रहे हैं, तो 25 से 18 पर आने की स्थिति में आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी छूट है। हमें इससे खुश नहीं होना है, हमें इसलिए खुश होना है कि डोनाल्ड ट्रंप से हमने वो करवा लिया जो हम चाहते थे, और हम बोले नहीं। और ये देश की विदेश नीति या देश के वर्तमान सरकार की गंभीरता है कि वो ज़्यादा उस पर एक्टिव ही नहीं हो रही थी। एक्टिव किस मामले में? जल्दी जल्दी रिएक्शन देने के मामले में। क्योंकि ट्रंप, मैं बार बार ये कहता रहा कि अमेरिका, जितने भी वीडियो हमने भारत और अमेरिका संबंधों पे बनाए, आप हार्ट भारत के वॉल पर जाकर देख सकते हैं। कुछ के तो मैं लिंक भी डालूंगा। मैंने ये भी लिखा था, एक का तो मुझे थंबनेल भी याद है कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और मोदी को मनाएंगे। आए तो नहीं, लेकिन फरवरी के पहले सप्ताह में ही उन्होंने ये घोषणा कर दी। और ये भी सुन लीजिए, जो रूस के साथ व्यापार के एवज में जो उन्होंने एक्स्ट्रा टैरिफ 25% का लगाया, दंडात्मक शुल्क जिसे कहते हैं, वो तत्काल प्रभाव से खत्म माना जाएगा। इसका भी स्पष्टीकरण होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये शब्द बोला जा रहा है कि मात्र 18% ही टैरिफ देना होगा। अगर 18% टैरिफ देना होगा, मात्र शब्द यूज किया गया, इसका मतलब दंडात्मक शुल्क खत्म हो गया। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। लेकिन भारत को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वो तेल खरीदेगा या नहीं। भारत स्पष्ट करे या ना करे, इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, विदेश नीति के संदर्भ में जितना एक अनुभव से लिखते पढ़ते बोलते पाया है कि भारत किसी भी कीमत पर इस पर पहली तो वो खुले जवाब नहीं देगा। दूसरी तरफ भारत और रूस के बीच एक ऐसी सहमति बनी होगी जिसको अमेरिका भी स्वीकार करेगा, और इसमें भारत, अमेरिका और रूस अंदर खाने तीनों सहमत होंगे। लेकिन कुछ बातें विदेश नीति में सार्वजनिक नहीं की जाती, लेकिन डायरेक्ट तरीके से नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से उस पर प्रकाश डाला जा सकता है। और उसी अंदाज में संसद में विपक्ष को सवाल भी पूछना चाहिए। आपको लग रहा होगा कि मैं विपक्ष की बात क्यों कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि विपक्ष अनर्गल प्रलापों के जरिए संसद के सत्र को बाधित तो करता है, लेकिन मोदी सरकार की लोकप्रियता कम नहीं कर पाता। उसके पीछे कारण है कि वो उस ढंग से सवाल नहीं उठा पाता जैसा उठाना चाहिए। कारण यही है कि उसको लगता है कि उस तरह के सवाल उठाने से मोदी सरकार को जल्दी घेर लिया जाएगा, लेकिन उसके पहले मोदी सरकार उनसे भी बड़ी तैयारी कर चुकी होती है। और इसी हल्केपन में 12 साल निकल गए। अब आप समझ गए होंगे कि विपक्ष नरेंद्र मोदी की वर्तमान सरकार और पिछले 10 सालों से जिस तरीके से विपक्ष से मोदी सरकार निपटती है या उसे टैकल करती है हर एक मंच पर, हर एक स्थान पर, उसका एकमात्र कारण यही है, विपक्ष सारी तैयारी जहां तक प्रश्नों को रखने का, जवाब लेने का, वो हवाई करती है, जबकि सरकार उस पर 3 तरीके से काम करती है और विपक्ष को प्रभावी होने ही नहीं देती। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।